ओम शांति। कोई छोड़ के चला गया क्या? ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से, तो आत्मिक स्वरूप में बैठ जाएंगे। क्योंकि तब मुरली याद रहे। मैं आत्मा अपने बाप दादा से, सतगुरु से, टीचर से, अपने पिता से डायरेक्शन ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा कर, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर है, पहला, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। तो ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उसको सच्चा साहेब भी कहते हैं। इसीलिए आजकल तुम बच्चों को साहेबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भल यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले बच्चों की रचना है। बाप के बच्चे हैं ना, पहले पहले है बच्चों की रचना। सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं, उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं है। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है, स्वीट होम है, शांति धाम। फिर हम सत्युग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां पर हर घर में शांति होती है। घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहां तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सत्युग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है। सत्युग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप के से तो ऑटोमेटिकली सब वर्षा मिलता है। अब बाप से तुम बच्चों को स्मृति दिलाई, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। यह है पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, शांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। पवित्र गुणवान बनना है। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतो कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं थोड़ी सजाएं खाएंगे, पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं, कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। इसने शुरू से भक्ति की है, वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है अपने पूरे जन्मों में, शुरू से की है भक्ति, जब से भक्ति शुरू हुई, तो वो इस ज्ञान को ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी आ, जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर वन में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है।
कहाँ? सूक्ष्म वतन में। उनको कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो बस। और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी, यानी आत्मा भी शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इस पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। या आत्मा से बाप बात करते हैं, समझने की बातें है ना। सत्युग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। कल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। वहाँ विकार में नहीं जाते, जाते नहीं जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपनी को उच्च कुल वाला समझते हैं। शरीर को भी टच करने नहीं देते, या नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। यह बातें बाप आकर समझाते। आत्मा पावन बनती है, बनती जाती है, तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब पांच तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा परलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा शुरू मिला है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने तो भी उस बाप को जरूर याद करते। परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मुझे पड़ता है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। यह सब भोले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भवा का मंत्र देते हैं। उसका भी अर्थ, उसका उनका भी अर्थ चाहिए अपनी को आत्मा समझ। बस बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे, जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र है, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्टिव रख देते हैं। जो बूथ मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्यों की सूरत देख झट उनका बुत बनाते हैं। जैसे वह जीता जागता सामने खड़ा हो, ऐसे बनाते हैं ना। तो वह तो जड़बूत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बने? मनुष्य मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। पढ़ाई और प्योरिटी, प्योर होंगे योग से। तो स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। ये जो पुत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वही शकल आदि बनाते हैं। इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं है, तो जड़ चरित्र है। वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। पांच तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। ये तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकाल ना सके ना। देवताओं को तो किसने देखा नहीं ना, यहाँ के लोगों ने तो नहीं देखा। तो खुद ऐसा बनिए तब बाप से
नॉलेज लेकर पूरी करनी, तब हूबहू कल पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती खेल है ना, ये कुदरत का कितना सुनहरा खेल है। कैसे हम और भगवान का, बाबा का जादूगर कैसा है, एकदम साधारण इंसान, कोई सोच नहीं सकता है कि ये देवता भी बन सकते हैं। कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये जो कौड़ी से हीरा बनाते हैं, कैसा कमाल करता है बाबा। वाह 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 वाह। वंडर है ना। तो परंतु कब, सॉरी, कुदरती बातें, मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती, उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते रहते हैं। तो उन्हों के आगे जाकर हम लोग माथा टेकते रहते हैं, समझते हैं ये राज्य करके गए, परंतु कब, ये पता नहीं। कब राज्य करके गए ये किसी को पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जो होकर गए वो हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब आप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे, एक्टिविटी वही चलेगी जो सत्युग त्रेता में चली। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी जब दिल की सफाई हो ना, दिल एकदम खाली हो। तो खाली दिल में ही बाप बैठेगा, कोई है दिल में ना तो बाप और ज्ञान दोनों नहीं बैठेगा। तो सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर न सके, मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर फल थोड़ी मिल सकता है। पॉइंट लिखने से बड़ा मजा आता है। कभी भी फ्री हो दिन भर में तो बैठ करके पॉइंट लिखिए। 2 पॉइंट लिख लीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट करिए। 2 पॉइंट लिखिए, 3 पॉइंट लिखिए, वो पॉइंट कुछ लिखिए, बड़ा मजा आएगा। नशा चढ़ेगा, अपनी घोट तो नशा चढ़े, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन बनना है ना बाबा का। तो भल ड्रामानुसार, हाँ मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बात ही बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भल ड्रामानुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। इस ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। ड्रामा में होगा तो तकदीर, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिसमें जिससे प्रारब्ध बनते हैं ना। पुरुषार्थ हम करते हैं, लेकिन हम करते थोड़ा है, और देने वाला दे देता है भर के। इतना कम मेहनत है, क्या मेहनत है। बस दिन भर बुद्धि में बाबा को याद, यही बस मेहनत है। इतना प्यारा बाप है। और क्या कुछ, मसाला नहीं पिसवा रहा है, अथी नहीं करवा रहा, कोई काम थोड़ी करवा रहा है। हाँ, खुशी खुशी सर्विस करो तो तुम्हारा ही जमा होगा, पाप जल्दी कटेगा। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा ले लेते हैं, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चे को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते हैं, अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। कैरेक्टर सुधारना है, कहीं भी आंख नहीं जाए। कम से कम आसुरी कैरेक्टर, या उसको कहते हैं क्रिमिनल आई नहीं है, सिविल आई। तो पावन, फिर जब गिर पर, नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती है, क्योंकि रावण का राज्य है। वहां तो आंखें धोखा ही नहीं, धोखा देती ही नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है।
इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापना करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वह क्या बाप है, ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। वैसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सच्चित आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है। उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। उसमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में भी आत्मा, चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा का ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है? ज्ञान का सागर, ये महिमा आत्मा की नहीं, परमात्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाते हैं। सब बात पाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5,000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सत्यवादी भी है, सत होशी भी सत। तो कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है, पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने। और धन संस्थापक के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो इतने सतो प्रधान बनते हैं ना, इतने तमो प्रधान बनना। न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखी। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो सबसे पहले देवी देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। भल भारत में महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। तो विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। ये बुद्धि से काम लेना। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही चार धर्म, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। चार ही धर्म है मुख्य, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझो सयाने हैं वह समझते हैं, इन्हों को अपना धर्म में ईमान विश्वास नहीं। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे? सारे हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अभी फिर तुम देवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवान वच बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। भगवान ही कल्प कल्प हम बच्चों को समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय के, दैवी संप्रदाय के बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता ईश्वरीय संप्रदाय अभी हम हैं, और दैवी संप्रदाय में जन्म लेंगे। तो जब ईश्वरीय संप्रदाय के बनेंगे, तभी दैवी दैवी संप्रदाय में जन्म लेंगे। तो श्रीमत मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। धारण करना मतलब सुनना और उसका स्वरूप बन जाना। पुरुषार्थ से उच्च प्रालब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए अज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है, उसे ही धारण करना। वरदान है ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले। ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान। ब्राह्मण जीवन नया जीवन। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके हैं।
ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला वो बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी गारंटी है। तो सदा इस खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। वाह 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 वाह। गारंटी है ना, 100% गारंटी। तो स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। हर एक संबंध का अनुभव करना है बाप से, उसको पुत्र स्वरूप में अनुभव करें एकदम। जब तक हम उस रस का अनुभव नहीं करेंगे, उस रिश्ते से मेरा मोह नहीं टूटेगा। तो विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बन। सदा यह स्मृति रहे कि कल्प कल्प के विजय हैं। अनेक बार ये पाठ बजा चुके और सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। इस स्मृति से क्या करे कैसे करे, सब कंप्लेन खत्म हो जाएगी और कंप्लीट बन जाएंगे। सदा डबल लाइट स्वरूप की स्मृति की समर्थी हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाए। सदा डबल लाइट स्वरूप की स्मृति की समर्थी हो। मैं डबल लाइट, आत्मा लाइट और बुद्धि भी लाइट है, कुछ भी भारी नहीं रखा हुआ है, एकदम हल्के हैं। तो क्या हो जाएगा, समर्थी, कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बाबा का 3 रूप दिखा रहे हैं, शिव बाबा, धर्मराज और ब्रह्मा बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।